ड्रैगन बॉल डायमा का सेकंड एपिसोड आ चुका है और तुम्हें याद होगा पिछले एपिसोड के अंदर बहुत चीजें हुई थी और हमें बहुत सी नई चीजें रिवील करी गई थी, जैसे नमैकेंस डीमंस हैं और सुप्रीम काय के पास भी ब्रदर और सिस्टर हैं और वो दोनों बिल्कुल इविल। और पिछले एपिसोड के आखिर में गोमा विश कर लेते हैं कि सारे के सारे जी फाइटर्स बच्चे बन जाएं, जो बड़े हैं वो बच्चे बन जाएं और जो पहले बच्चे हैं वो बेबीज बन जाएं। और ये एपिसोड वहीं पे शुरू होता है जब गोकू और सारे के सारे जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं, जिसके बाद शैनन वहां से चला जाता है। लेकिन किंग गोमा पूछता है कि उसको 3 विशेस मांगनी चाहिए, लेकिन शैनन बताता है कि नॉर्मल लोगों के लिए जिनको वो जानता नहीं है उनके पास सिर्फ एक ही विश है। और तभी शैनन वहां से भाग जाता है। फिर हम लोगों को नई ओपनिंग देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी है, मतलब कितना अच्छा गाना है इसके अंदर। किंग गोमा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है कि शैनन ने उसकी विश नहीं मांगी कि उसके पास भी ईविल थर्ड आ जाए, और वो ये देखकर नमैकियन पे गुस्सा हो रहा होता है, नेवा द नमैकियन, और वो उसको बोलता है कि वो फिर से ड्रैगन बॉल को गैदर करेगी। लेकिन नेवा बोलता है कि उसकी हद से बाहर है और वो बहुत थक चुका है, मतलब वो एक बारी में उसको 2 दफा नहीं कर सकता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डेंडे और पोपो को, डेंडे जो कि एक बेबी बन चुका है और पोपो जो कि एक बच्चा। और तभी किंग गोमा और डेगेसु डेंडे को लेकर चले जाते हैं अपने साथ हॉस्टेज रखने के लिए। और यहाँ पर डेंडे कितना क्यूट है। वहीं पे जी फाइटर सारे के सारे बच्चे बन चुके होते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो बच्चे बन चुके हैं। गॉर्डन और ट्रंक्स तो बेबीज बन चुके हैं, लेकिन बाकी सब बच्चे, सुप्रीम काय भी, गोकू, वजीरा, पिकोलो, बुल्मा, चीची, सभी के सभी, और साथ ही साथ मास्टर रोशी भी। तभी गोकू उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। और यही बात बताता है मास्टर रोशी गो को। तभी सुप्रीम काय की मदद से वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं पोपो के पास, और मिस्टर पोपो बताता है कि कुछ अजीब लोग आए थे जो कि बता रहे थे कि वो डीमन एनिमल से हैं, और उन्होंने विश मांगी कि सब बच्चे बन जाएं, और वो तभी डंडे को ले गए। और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और सुप्रीम काय को डीमन एनिमल के बारे में पता होता है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा क्योंकि शिन दुनिया का सबसे बेकार कैरेक्टर है, इसको सच में पता है कुछ, वाओ। और जब मिस्टर पोपो डेगेसु के बारे में बताता है तो सुप्रीम काय को उसके बारे में पता होता है, और जब फिर पोपो नेवा के बारे में बताता है तो पिकोलो को उसके बारे में पता होता है। वो बोलता है कि बहुत टाइम पहले एक लेजेंडरी नैमेकियन था जो कि डीमन एनिमल में अकेला रह गया था। तभी गोकू बोलता है कि उनको डीमन एनिमल जाना होगा डंडे को बचाने के लिए, लेकिन सुप्रीम काय बोलता है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि डीमन एनिमल जाना आसान नहीं है। लेकिन तभी सुप्रीम काय बोलता है कबीटो को कि वो स्पेसशिप लेकर आए सुप्रीम काय वर्ल्ड से, और तभी एक स्पेसशिप आती है और वो उसके अंदर चेक करता है लेकिन लगता है कि वो काम नहीं कर रही। और वो बोलता है कि बहुत टाइम पहले वो इस यूनिवर्स के अंदर आया था स्पेसशिप के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो डेगेसु के साथ ही था और वो वहां से बाहर निकल गया? पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो शिप खराब है और उसको कौन फिक्स करेगा? बुल्मा। तभी वजीटा और बुल्मा भी यहाँ पे आ जाते हैं और बुल्मा वहाँ पे चेक करने लग जाती है, और हमें पता चलता है कि जब गोकू और माजिन बू लड़ रहे थे उसी की वजह से ये स्पेसशिप खराब हो गई होगी। लेकिन बुल्मा बताती है कि इसको ठीक करने में 10 दिन लग जाएंगे। और तभी 2 डेज लेटर हम लोग देखते हैं गोकू को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है फाइटिंग करने की। वो दीवार को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो नोटिस करता है कि अब उसके पैर बहुत ही छोटे हैं और वो हिट भी नहीं कर पा रहा। और तभी उसको एक आइडिया आता है और वो चला जाता है वहां पर, और तभी वो वहां से चला जाता है। और तभी सवाल आता है क्या जिन जिन के पास भी पॉइंट ईयर्स हैं वो डीमन एनिमल से हैं? लेकिन इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि इस हिसाब से तो सेयंस भी डीमन एनिमल से हैं क्योंकि उनकी ग्रेटेड फॉर्म के अंदर पॉइंट ईयर्स होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एज्यूम कर सकते हैं कि ज्यादातर में होता है, जिसका मतलब मोना का भी डीमन। फिर कबीटो काय बताता है कि बहुत टाइम पहले डीमन एनिमल से बहुत से लोग वहां से बाहर निकलना चाहते थे और तभी वो वहां से बाहर निकलने लगे और मॉर्टल एनिमल के अंदर घूमने लग गए, लेकिन तभी उसको फॉरबिडन कर दिया गया और तभी से वहां से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। वहीं गोकू जाता है कोरिन के पास और वहां से उसके पास जाता है और उससे पूछता है पोल के बारे में, लेकिन पावर पोल वहां से गायब होती है और कोरिन बताता है कि उसने वो मास्टर रोशी को दी थी। और तभी गोकू मास्टर रोशी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, और वो पावर पोल से अपने कपड़े सुखा रहा होता है और उसको गोकू लेकर आ जाता है। और तभी गोकू अपनी पावर पोल वाली स्किल्स दिखाता है सबको और दिखाता है कि कैसे वो उसको एक्सटेंड कर सकता है। तभी सब वो लोग खाना खाने लग जाते हैं और मजे करने लग जाते हैं। गोकू पूछता है कि पिकोलो को डीमन एनिमल के बारे में याद है या नहीं, लेकिन पिकोलो बोलता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ था लिटरली। लेकिन तभी एक स्पेसशिप आ जाती है जिनके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। पोपो बताता है कि ये वही स्पेसशिप है जो कि डीमन एनिमल के लोगों ने इस्तेमाल करी थी, लेकिन इसका कलर अलग है। तभी इसमें से निकलता है एक कैरेक्टर जिसका नाम हम लोग को पहले पता है और इसका नाम है ग्लोरियो। ये भी डीमन एनिमल से है और ये गोकू ढूंढने आया होता है उसकी मदद करने के लिए। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो डीमन एनिमल के अंदर आए और किंग गोमा को हरा दे, और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। गोकू और जी फाइटर्स को पता चलता है कि अब वो नया डीमन किंग है और गोकू तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। वो बताता है कि उसने थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग से ये बात सुनी कि किंग गोमा पूरा माजिन बू सागा देख रहा था अपने मैजिक मॉनिटर के अंदर, और तभी उसके किंग ने उसको बोला कि वो यहाँ पे आ जाए। और तभी ये सुनने के बाद सुप्रीम काय भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। बुल्मा स्पेसशिप को थोड़ा चेक करती है और तभी वजीटा भी बोलता है कि वो जाएगा,
क्योंकि वो चुप तो बैठने नहीं वाला है, तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ग्लोरियो बोलता है कि सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं इसके अंदर, और सुप्रीम काय बोलता है कि जब बुल्मा वो स्पेसशिप सही कर देगी तो वजीटा उनके साथ आ जाए, तब तक साइड में हो जाए। तभी वो स्पेसशिप लेके चले जाते हैं और वो चले जाते हैं डीमन रियम के अंदर, और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वाले एपिसोड के अंदर कुछ ज्यादा होता नहीं है, सिर्फ ग्लोरियो आता है और गो को लेके चला जाता है, और लगता है कि डीमन रियम के अंदर सिर्फ एक वर्ल्ड नहीं है बल्कि बहुत से वर्ल्ड हैं और उनके बहुत सारे किंग्स भी हैं। और हमें पता चलता है कि नामेकियंस डीमन रियम से बाहर क्यों आए। पिकोलो बताता है कि नामेकियंस को रूल होना पसंद नहीं है, इसलिए वो वहां से निकल गए। गोकू अपनी पावर पूल को वापस लेकर आता है और इस्तेमाल करता है उसको वापस, और गोकू 2 दिन के बाद उड़ना भी सीख लेता है। तो लगता है कि गोकू की पावर नर्फ नहीं हुई है, बल्कि वो उतना ही पावरफुल है, बस उसको अपनी बॉडी पर यूज होना पड़ेगा। तो वो सुपर सैयन 1, 2, 3 तीनों में जा सकता है, लेकिन उसको अपनी बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा। अब लगता है कि मेन विलेन है किंग गोमा, जिसको वो लोग हराएंगे और उसको मारेंगे, और हमें पैंजी भी देखने को मिलेगी जो कि शायद अगले एपिसोड में होने वाला है। और मुझे लगता है कि गोकू और बाकी सारे फाइटर्स टामागामी से भी लड़ेंगे ड्रैगन बॉल्स के लिए, क्योंकि हम लोग ओपनिंग के अंदर देखते हैं कि वो टामागामी से फाइट कर रहे हैं। बाकी नेवा द नामेकियन के बारे में हमें और कुछ पता चलेगा या नहीं, हमें ये नहीं पता, क्योंकि नेवा एक बहुत ही अजीब नामेकियन है जिसको लेजेंडरी बोला गया था पिकोलो के हाथों। और हाँ, इस एपिसोड के अंदर पिकोलो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। बाकी हम लोगों को पता चल चुका है कि नामेकियंस हैं दूसरे रियम से, और वो है डीमन रियम, और नामेकियंस ही थे जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल्स बनाए हैं। और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? सुपर ड्रैगन बॉल का क्रिएटर ज़लामा डीमन रियम में हो सकता है। अब मेरी एक थ्योरी है, मतलब जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स होते हैं, उसी तरह डीमन रियम के अंदर एक डीमन किंग होता है और उसका एक इविल मकायोशिन। और जिस तरह ग्रैंड पीस्ट है, शायद ज़लामा में डीमन रियम का ग्रैंड पीस्ट है, जहाँ पर वो सब कुछ कंट्रोल करता है और सब कुछ संभालता है। और ग्लोरियो ने ये बोला भी था कि एक सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तो शायद ये मिशन सीधा ज़लामा ने दिया हो। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग को ज़लामा के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन लगता है कि ड्रैगन बॉल ड्रामा के अंदर हमें नामेकियंस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि पहले एपिसोड के अंदर ही हमें बहुत कुछ दिख चुका है। लेकिन इस सीरीज का मेन विलन कौन होने वाला है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या किंग गोमा होने वाला है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कितना कमजोर लगता है। अगर उसके पास द थर्ड इविल आ जाती तो शायद वो स्ट्रॉन्ग बन जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने वाला है। उसका सुप्रीम का है, उसने डंडे को मारा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। डॉक्टर आइंसू शायद क्योंकि वो रिसर्च कर रही है, और वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन शायद वो इविल हो और उसका कोई प्लान हो। या फिर मेन विलेन हो सकता है टामागामीस या नेवा। अब इन सब में से कोई हो सकता है, बाकी हम लोगों को आगे चलकर पता चलेगा कि इनमें से कौन है। और सुप्रीम क्या बोलता है कि वो डीमन रियम से है, मतलब वो बोलता है कि स्पेसशिप लेकर वो इस यूनिवर्स के अंदर आया था, तो इसका मतलब क्या वो डीमन रियम से था और वो यहाँ पे आ गया? पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन बाद में जाकर वो जरूर इसको एक्सप्लेन करना ही होगा। और डीमन रियम के अंदर सब लोग होते हैं माजिन, तो गोकू सारे माजिन से फाइट करने वाला है, और ग्लोरियो भी एक माजिन है, और किंग गोमा भी माजिन है। और इसके अंदर एक प्लॉट होल भी फिक्स हो गया, जो कि हमने देखा था ब्रॉली मूवी के अंदर। मतलब चीला ने एक विश मांगी थी और वही सुनकर शैनरॉन वहां से भाग गया था, लेकिन अब पता चला है कि जो भी पहली बार विश मांगता है उसको सिर्फ एक ही विश मिलती है, ना कि 3। तो चीला पहली बार विश मांग रही थी, इसलिए सिर्फ उसको एक ही विश मिली। तो उन लोगों ने एक प्लॉट होल फिक्स भी कर लिया। इसमें हम लोग देखते हैं कि बुल्मा अपनी स्किन को लेकर बहुत खुश होती है, और ये लिटरली फोरशैडोइंग है जो कि वो आगे करने वाली है, मतलब उसका सारा बर्थ लिफ्ट वगैरह। और इसके अंदर कहीं पे भी गोहान नहीं था, पता नहीं वो कहाँ गया है। और इस पर गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां पर, मतलब तुम्हें याद है कि जी के एंड के अंदर गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, मतलब सुपर सैयन 3 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो पता नहीं वो गोहान को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, मतलब अगर वो गोहान को लाएंगे तो अपनी बेस फॉर्म के अंदर सबको पीट देगा, शायद इसलिए उसको दूर कर दिया। सोचो, वो सबको हरा देता है 1 सेकंड के अंदर। और इसकी एनिमेशन बिल्कुल बढ़िया है हमेशा की तरह, और सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और शायद सीरीज के एंड में गोकू और सभी इस्तेमाल करें डीमन रियम के ड्रैगन बॉल्स उन सबको बड़ा करने के लिए और सब कुछ सही करने के लिए। तो मैं तो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट एपिसोड आएगा अगले फ्राइडे को, और अगर तुमने ये नहीं दिखा है और अगर तुम्हें ये देखना है तो जाओ क्रंची रोल पर, तुम्हें वहां पर ये मिलेगा। और शायद नेटफ्लिक्स पे भी आने वाला है, तो जाकर वहां पे भी चेक कर लो अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स है तो। बाकी इसका हिंदी डब बहुत जल्दी आएगा, मुझे पता नहीं है कब आएगा, लेकिन जरूर आएगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल की हर चीज हिंदी डब हो चुकी है और ये तो होनी होगी। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गोकू जाएगा डीमन रियम के अंदर और वहां पर एक्सप्लोरेशन करेगा। तो तुम इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं, नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो लाइक कर देना, मेरे साथ कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर